आनंद दर्शन। लेखक प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब। प्रकाशक श्री रत्न जैन पुस्तकालय। जन जिस महापुरुष की तपह पूज जीवन गाथा का अंकन हम करने जा रहे हैं, उस महापुरुष का पावन जन्म महाराष्ट्र में अहमदनगर के निकटवर्ती चीचोंडी ग्राम में हुआ। पिताश्री देवी चंद्र जी गुगलिया एवं धर्मपरायणा मातुश्री हुलसा देवी का मन आनंद अतिरेक से झूम उठा। विक्रम संवत 1657 श्रावण शुक्ल प्रतिपदा का महत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ गया। अनिर्वचनीय हर्ष के वातावरण में इस तेजस्वी बालक का नामकरण किया गया नेमी चंद्र। पितृवियोग। देवी चंद्र जी गुगलिया अत्यंत सहज स्वभाव के धर्मनिष्ठ सद्गृहस्थ थे। उनका अधिकांश समय धर्म साधना एवं परमार्थ मूलक पवित्र प्रवृत्तियों में गुजरता था। वे जानते थे कि क्षण मात्र का प्रमाद भी जीवनोत्कर्ष की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। आयु का तेल कब खत्म हो जाए और जीवन बाती कब बुझ जाए, इस संबंध में निश्चयात्मक रूप से कोई कुछ भी तो नहीं कह सकता। जीवन की नश्वरता के संबंध में कितना यथार्थ कथन है। अंत सांस का जाने कब आ जाए, खिला हुआ फूल कब धूल पा जाए। स्वप्न महल सजाने वालों संभलो, कहीं सिलसिला शुरू न हो कि काल आ जाए। सामायिक स्वाध्याय आदि आवश्यक साधना से निवृत्त होकर देवी चंद्र जी गुगलिया मकान के बाहर बरामदे में टहल रहे थे। तभी अचानक उनके पेट में जबरदस्त दर्द उठा। वे अत्यंत सहिष्णु थे, सहसा वे घबराने वाले नहीं थे, पर दर्द इतना तीव्र था कि वे कुछ हिल से गए। पारिवारिक सदस्य, निकटवर्ती आत्मीय जन आवश्यक औषधोपचार की व्यवस्था जुटाने में पूर्णतः सक्रिय थे। दी जाने वाली औषधियां निरर्थक सिद्ध हो रही थी। देवी चंद्र जी को मन ही मन में लगा कि जीवन का कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने आसपास खड़े सभी सदस्यों को धैर्य के लिए कहा एवं पवित्र परिणामों के साथ संधारा अर्थात आमरण अनशन का स्वीकार कर लिया। महामंत्र नौकार का नाम स्मरण करते हुए उन्होंने कुछ ही क्षणों के बाद हंसते हुए मृत्यु का वरण कर लिया। बालक नेमी चंद्र उस समय विद्यालय में था। तुरंत एक व्यक्ति विद्यालय में पहुंचा एवं बालक नेमी चंद्र को अपने साथ घर पर ले आया। बालक नेमी चंद्र ने प्रथम बार मृत्यु को देखा। वह रह रहकर मन में चिंतन करने लगा। कुछ समय पूर्व मैं पिताश्री से मिलकर विद्यालय में गया था। पुनः लौटा तो मैं पिताश्री को मृत अवस्था में पा रहा हूं। नेमी चंद्र अपने पूज्य पिताश्री की मृत्यु एवं उन्हें चिता पर सोए हुए देखकर विलक उठा। उसे पिता के अभाव में संसार सूना सूना लगने लगा। मां ही धरती, मां ही आकाश। देवी चंद्र जी गुगलिया के निधन की पीड़ा से श्री हुलसा देवी का मन पूर्ण रूप से आहत था, पर उस महान माता ने अपने मन की पीड़ा का एहसास अपने पुत्र युगल उत्तम चंद्र एवं नेमी चंद्र तथा प्रिय पुत्री को नहीं होने दिया। वह धर्मपरायणा तो थी ही, अब अपना अधिकांश समय वह धर्म साधना में व्यतीत करने लगी। वह क्षण क्षण बालक नेमी चंद्र के उज्जवल भविष्य के लिए चिंतन करने लगी। वह चाहती थी कि नेमी चंद्र के जीवन का सर्वांगीण विकास हो। मां द्वारा प्रदत्त संस्कार बालक के जीवन विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। माता हुलसा देवी अनवरत सुसंस्कारों का अमृत सिंचन कर रही थी। बालक नेमी चंद्र होनहार, तेजस्वी एवं पुण्य संपन्न बालक था। मां के द्वारा दिए जाने वाले संत संस्कारों ने और अधिक विशिष्टता सौंप दी। बालक पितृ छाया विहीन लेकिन मातृ छाया से संपन्न है। मां का लाडला है
मां धरती थी, मां ही आकाश भी। धर्मशीला मां हुल्सा कारुण्य का आकार थी। उसने बालक नेमीचंद्र के समग्र विकास के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। मां हुल्सा की जीवन दृष्टि स्पष्ट थी। मेरा लाल नेमीचंद्र भविष्य में विशिष्ट पुरुष के रूप में उभर कर आए। धर्म और अध्यात्म साधना से भरी मां की गोद में बालक नेमीचंद्र उसी तरह विश्वासी है जैसे बीज के अंकुरण में वृक्ष की संभावना की स्थितियां पाई जाती हैं। विद्यालय में चिचुंडी कोई बहुत बड़ा नगर तो है नहीं, एकदम छोटा सा ग्राम। तत्कालीन युग में अध्ययन, अनुशीलन आदि की इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज के युग में उपलब्ध है। एक छोटा सा विद्यालय था चिचुंडी ग्राम में। नेमीचंद्र अपने पिता श्री देवीचंद्र जी के देहांत के बाद स्वाभाविक रूप से कुछ उदास से रहने लगे थे, पर माता हुल्सा देवी ने उन्हें संप्रेरित किया। निराशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है बेटा। संयोग के बाद वियोग एवं जन्म के बाद मृत्यु अवश्य भावी है। तुम्हारे पिताश्री के निधन से अंतर्मन में हम सभी को चोट लगी है, किंतु रोने से अब क्या होगा बेटा। तुम्हें नियमित रूप से विद्यालय में जाकर अध्ययन करना है। मैं तुम्हें विशिष्ट ज्ञानी के रूप में देखना चाहती हूं। फिर क्या, माता हुल्सा देवी की संप्रेरणा ने बालक नेमीचंद्र के मन में उत्साह का संचार कर दिया। बेनगा प्रतिदिन बालक नेमीचंद्र विद्यालय में जाने लगा। पूरा विद्यालय परिवार नेमीचंद्र की अप्रतिम प्रतिभा से प्रभावित था। विद्यालय में विशेष प्रसंगों पर समायोजित होने वाले कार्यक्रमों में अपने सुमधुर कंठ से बालक नेमीचंद्र जब विशिष्ट गीत, संस्तवन आदि को सस्वर समुच्चारित करता तो पूरा वातावरण रसमय बन जाता था। पढ़मं हवै मंगलम्। आनंद दर्शन के अगले भाग में सुनिए आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी का तेजस्वी बचपन और उनके जीवन में गुरु आगमन। सुनते रहिए आनंद दर्शन। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और गुरु आनंद ऋषि जी महाराज साहब की इस जीवन यात्रा को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, परिवारों में, निकटवर्तियों में शेयर करें।